उनकी संवेदना को हम अपनी संवेदना से जोड़ें। बच्चा स्कूल में हम रहते हैं, बच्चे कभी कभी दौड़ता हुआ एक बच्चा गिर जाता है, सारे बच्चे जोर से हंसते हैं। एज ए टीचर हमको ये सिखाना चाहिए, उनके अंदर ये संवेदना पैदा करनी चाहिए कि हमें वहां हंसना नहीं, वो विषय हंसने का नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं संवेदनाओं से जोड़ने के लिए। वही इसमें भी दिखाया गया कि लड़के हंस रहे थे, एक लड़की से उसकी समस्या पर संवेदना नहीं समझ रहे, तो उनकी संवेदना से हम अपनी संवेदना को जोड़ें। किसी का किया हुआ किसी और पर ना फोड़ें। घर समाज को चलाना है, जहां को बनाना है, उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी को तोड़ें। उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी की तोड़ें। अगर कुछ लगा हो तो ताली बजाइए। इसके बाद आगे की 4 लाइनें और। अब हम कहते हैं इन विषयों पर बात कैसे करें, इन विषयों पर बात नहीं की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती। समाज बड़ा जटिल है, खास करके गांव के परिवेश का तो बहुत जटिल है। लेकिन हम अपने बीच में भी बात नहीं करना चाहते हैं, समस्या ये वहां खड़ी हो जाती है। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बात नहीं की जा सकती है। और बात करने से पहले जब ऐसे मुद्दे होते हैं, संवेदनशील मुद्दे, तो उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है। एकदम से तो नहीं की जा सकती है। जैसे वीडियो देखा, एक माहौल बना, एक संवेदना से जुड़े, उसके बाद फिर बात की। एकदम से बात करोगे तो खराब लगेगी। हर बात को बात करने का एक तरीका होता है। अब गांव में हम बात नहीं कर सकते हैं। अगर महिला शिक्षक हैं तो ज्यादा ठीक रहेंगी, माताएं बहनें हैं तो ज्यादा ठीक रहेंगी। लेकिन इस पीड़ा से, इस समस्या से शायद किसी की बेटी होगी जो न गुजरी हो। और यहां पर बैठे जितने लोग हैं सबके बेटियां तो होगी ही होगी। तो जोड़ सकते हैं उसको हम। नहीं, बेटियां भी हैं, ऐसे कैसे नहीं हो सकता भाई। सभी लोग यहाँ लगभग हमारी 19-20 छोटे बड़े, मेरी खुद बेटी अभी इंटरमीडिएट पास आउट हुई है और मैं खुद एक बेटी का पिता हूं। तो संवेदना समझ सकते हैं हम, आप भी सब समझ सकते हैं, ऐसा नहीं केवल हम ही समझ सकते हैं। अब गांव का माहौल कैसा होता है कि ये सब बातें करो तो उनको बड़ा खराब लगती हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहन, बेटी, महिला खड़ी रहती है और वो अश्लील गालियां देने में 1% का उनको संकोच नहीं होता है। 1% का इतनी खराब भद्दी गालियां। लेकिन सैनिटरी पैड कह दो जैसे एटम बम। गालियां इतनी अश्लील, उसमें कोई शर्म संकोच नहीं, चाहे बहन खड़ी हो, चाहे बेटी खड़ी हो, चाहे पत्नी खड़ी हो। लेकिन सैनिटरी पैड कह दो तो ये बड़ी दिक्कत है। इस पर स्टे फ्री का नाम ले दो तो देखने में कोई दिक्कत नहीं, टीवी पे चल रहा है तो अश्लील गालियां बोलते शर्म नहीं आती है। अश्लील गालियां बोलते शर्म नहीं आती है। सैनिटरी पैड की बात करते हुए हमारी जबान लजाती है। अश्लील गालियां बोलते हुए शर्म नहीं आती है। सैनिटरी पैड की बात करते हुए हमारी जबान लजाती है। बेटियों और बहनों को सुरक्षा से जोड़ें। उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी तोड़ें। उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी तोड़ें। अभी और अंतिम में है, 4 लाइनें और हैं। ऐसे आरपी सिंह जी ने हमको टास्क दिया था, शांता मैडम थी तो वो परिचित थी, बोले नहीं आप लिख सकते हैं सर, लिखिए आप, मुझे पता है आपकी क्षमता। आज भी शांता मैडम नहीं आपको। हाँ, शांता मैडम उस मीटिंग में थी तो उन्होंने मुझसे लिखवाया था, वो इंग्लिश में लिखवाया था, मैंने लिखा था, शांता मैडम थी। अंतिम 4 लाइनें और आप तक बिल्कुल पहुंचेंगी और इस विषय की संवेदना को जोड़ेगी आपसे। बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने, अपनी सुविधा को चुने। बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने, अपनी सुविधा को चुने। सरकार देती है शिक्षा, उसको ठीक से गुने। सरकार देती है शिक्षा, उसको ठीक से गुने। उड़कर गगन में चांद तारों को तोड़ें। उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी को तोड़ें। उठ खड़े हों और अपनी चुप्पी को तोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।